मुताबिक गुरु और उनके सिंगों ने शांतिपूर्वक किला खाली कर दिया। मुझे किले की ईंटें सर पर मारनी है। मुझे तो अपना शिकार गोविंद किले से बाहर चाहिए था। इच्छा तो पूरी हो गई, अब सोच क्या रहे हैं खान साहब? हम ये नहीं कर सकते। हमने अपने धर्म और इन्होंने अपनी गौ माता की कसम खाई है। कसम? ये लोग जैसे ही कीरतपुर पार करने लगे, पीछे से हमला बोल दो। गुरु के साथ साथ एक भी सिंह जिंदा ना बचे। हमारा पीछा कर रही है। कोई परवाह नहीं, हम मोर्चा संभालते हैं। पर मोर्चा कहाँ संभालें अजीत सिंह जी? हम सैकड़ों में और दुश्मन हजारों। वो सामने दो पहाड़ियों से हजारों की गिनती में दुश्मन वहां से एक साथ नहीं निकल सकते। आओ। साध संगत जी, गुरु साहब का आदेश है कि अमृत वेले को देखते हुए आशा दीवार दे दीवान सजाए जान। मुगलों और राजपूतों का एक और झुंड हमारी तरफ आ रहा है। इन दोनों भाइयों को यहाँ नहीं होना चाहिए। अजीत सिंह जी, दुश्मन चालाकी से किसी और रास्ते जाकर सिरसा किनारे हमला न कर दे। हमें एक बार जाकर देख। आप चलिए, मैं आपके पीछे से आता हूँ। पहाड़ी पर पड़े उस पत्थर को फेंक कर रास्ता कर दो। हम कहाँ जा रहे हैं? हमें सिरसा किनारे जाकर एक बार वहां की खबर ले लीजिए। भाई दया सिंह जी, हमारे आधे से ज्यादा सिंह शहीद हो चुके हैं। आपके साथ औरतें और बच्चे हैं। सिरसा का पानी चढ़ता जा रहा है। आप इनको नदी पार करवाना शुरू करो और अजीत सिंह जी को। अजीत सिंह जी नहीं आए, उनको इस जंग से बाहर लाना होगा। खड़े हो जाओ, यहाँ से एक भी मुगल सिरसा की तरफ जा ना पाएगा। सिरसा नदी का पानी चढ़ता जा रहा है। गुरु पिता ने आपको वहां बुलाया है। जी। पानी का बहाव बहुत तेज है, कहीं आपके पैर ना उखाड़ दे। सिंहों का मोर्चा भारी पड़ रहा है। पहाड़ी पर चढ़कर उन पर पीछे से वार करो। पीछे से वार हुआ है। खान साहब, हम पुल की तरफ से इनका पीछा करते हैं। माताजी, हम दूर
तक देख कर आए हैं माता सुंदरी जी, कोई दिखाई नहीं दिया। भाई मनी सिंह जी, हमें दिल्ली की ओर चल देना चाहिए। एक बार फिर देख कर आता हूँ, शायद अजीत वीरा या कोई और मिल जाए। यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है माता जी, चलिए निकल चलते हैं। चलो बच्चों, गंगू ठीक कहता है, जैसी वाहिगुरु की मर्जी। उन्होंने इंतजार किया होगा, लेकिन खतरा देखते हुए शायद दिल्ली की तरफ चले गए होंगे, जैसे कि पहले तय हुआ था। जी, कोटला निहाम होते हुए पुरमाजरा चलने का हुक्म हुआ है। उस दिन अगर सिरसा नदी कहर न ढाती तो आज इतिहास कुछ और ही होता। गुरु साहब का परिवार एक दूसरे से बिछड़ गया। माताजी गंगू के साथ उसके गांव खेड़ी चली गई। चौधरी बुद्धू चंद ने गुरु साहब को अपनी गढ़ी में शरण दी, जहां से पहले भी वो एक लड़ाई लड़ चुके थे। गढ़ी काफी ऊंची जगह पर बनी हुई है। इसके 4 दरवाजे हैं। इन 3 दरवाजों से दुश्मन का आना जाना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। केवल इस बड़े दरवाजे से आया जाया जा सकता है। इसके बाहर झाड़ियां और पहाड़ियां हैं। गढ़ी के हर तरफ हमारी नजर रहनी चाहिए, पर इस दरवाजे की ओर खास तौर से नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि दुश्मन अगर हमला करेगा तो इस तरफ से ही करेगा। हिम्मत सिंह जी, गढ़ी के चारों दरवाजे पर पहरेदार तो लगा दिए हैं, पर साधन फिर भी सीमित है। लेकिन हौसले तो बुलंद हैं। सुनकर खुशी हुई। अच्छा हुआ कि रास्ते में और हथियार ले लिए। बिल्कुल सही। आओ गुरु पिताजी के पास चलते हैं। हम लोगों को यहाँ गुरु पिताजी, गढ़ी के चारों तरफ पहरेदार लगा दिए गए हैं। दशमेश पिताजी, आपके हुक्म अनुसार जख्मी सिंहों का इलाज चल रहा है। हम गढ़ी के आसपास कड़ी नजर रखेंगे। मुगल फौज यहाँ किसी भी वक्त पहुंच सकती है। अजीत सिंह जी, हम असली पहरेदार को तो भूल ही गए थे। चमकौर के बाशिंदों, सुनो। खलक खुदा का, मुल्क बादशाह का, हुक्म वजीर खान का, ध्यान से सुनो। हिंद का पीर अपने सिंहों के साथ चमकौर की गढ़ी में पहुंचा है। फौजदार का हुक्म है, जो कोई भी अनंतपुर के गुरु की या उसके सिंहों की मदद करेगा, उसका सर कलम कर दिया जाएगा। बेटा, ये चूरमा तो मैंने तुम्हारे लिए बनाया था, तुम इसे लेके कहाँ जा रहे हो? माँ, अनंतपुर साहब वाले गुरुजी और उनके सिंह गढ़ी में आए हुए हैं। सभी लोग उनके लिए कुछ ना कुछ लेके जा रहे हैं। ये चूरमा मैं उनको देकर आऊंगा। ना बेटा, ऐसा मत करना, हम पर कोई और मुसीबत ना आ जाए। क्यों री कुड़िए, तू क्यों बच्चे को डरा रही है? क्या बुरा करने जा रहा है मेरा लाल? तू जा बेटा। मैं चलता हूँ बेबे। तू मेरे पोते को उन 40 सिंगों जैसा डरपोक बना रही है, जो गुरु साहब को किले में छोड़ आए थे। तुझे पता भी है, जब वो भगौड़े घर गए तो घर वालों ने उनकी क्या हालत की? लो पहन लो चूड़ियां मेरी और संभालो अपना चौका चूल्हा। अपनी तलवार मुझे दो, मैं गुरु की सिंगनी बन के मैदान में डट जाती हूँ। मेरी बात तो सुनो। पीछे हट जा। जो गुरु का सिंह नहीं, वो सिंगनी का भी सिंह नहीं। मैं अपने गुरु के दुश्मनों से खुद लड़ूंगी। ओ मूर्ख, सर दे के तुमने खंडे का अमृत छका है। जुल्म से टक्कर लेने के लिए तुम्हें उन्होंने सिपाही बनाया और तुम उनको छोड़कर घर भाग आए हो। 40 को अन्न पकाने वाली घरवालियां बहुत याद आ गई। माता गुजरी का लाल भी तो पेट से भूखा था। शेर की गुफा में रहना तुम सबको रास ना आया गीदड़ो, बंदे बनने लगे थे। माफ करना माँ जी, बेटे के मोह ने मुझे कमजोर बना दिया और मैं सिंगनी होने का फर्ज भूल बैठी। इससे पहले कि इस पहरेदार की आवाज
मेरे जैसे किसी और माँ को डराए। सुनो सुनो सुनो, चमकौर के बाशिंदों, सुनो, खलक खुदा का